नेशनल हाईवे होता है कि 70-80-100 की स्पीड में आराम से चलो, पर जो ये हाईवे की स्थिति है इसको देख के आप कैसे भी। कौन सी गाड़ी आपकी? मेरी ये मारुति वैन है, ये की राजस्थान नंबर है, ये हमारे ड्राइवर। ये भैया गाड़ी दिखाए, गाड़ी नंबर RJ14UD8617। हम ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरूर आप चाहते हुए देखेंगे। ये सामने पनिहार टोल है और पनिहार टोल पर यहाँ अभी कितने पैसे कटे हैं आपके? कितने पैसा दिया आपने? 65 रुपए कटे थे लौटते आते टाइम, अभी कटेंगे। अभी कटेंगे, जा रहे हैं आप? आपका नाम क्या है? 110 रुपए। आप आइए, आप ड्राइवर हैं, गाड़ी आप चला रहे हैं, आप आइए। क्या नाम है आपका? बबलू दानो। बबलू दानो। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जयपुर के जयपुर के रहने वाले हैं। तो कहाँ जा रहे हैं अभी आप? अभी ग्वालियर जा रहे हैं। तो संजिता, इतना बुरा हाल है। ये दो लोग हैं, यहाँ से गाड़ी लेके निकले हैं, गाड़ी नंबर है RJ हॉम्बे। जो भी NHAI के अधिकारी हैं उनसे उन्हें ये गाड़ी नंबर के बारे में और इसके बारे में बताना चाहते हैं कि इतना बुरा हाल है इस सड़क का कि लोग यहाँ पर निकलने से पहले सोचते हैं, और जब चूंकि पैसा देने, एक ग्वालियर से लेके शिवपुरी जाने के लिए लगभग 400 रुपया देने पड़ते हैं आने जाने के। इसके बावजूद भी 400 रुपये आदमी दे देता है और इसके बाद उसे सुगम परिवहन नहीं मिलता। जी अरविंद जी, ये तो हम कार मालिकों की बात कर रहे हैं। आपने ये प्राइस तो हमें लगभग कार चालकों के बता दिए कि 400 रुपये उनको आने जाने में लगभग लगता है। यानी कि जितने बड़े वाहन, जितने बहुध्रुवीय वाहन, राशि उतनी ज्यादा बड़ी। देखिए, ये छोटे वाहन का है। बड़े अगर हम बात करें ट्रक की, ट्रोला की, जो बड़े बड़े वाहन है उन पे एक्सेल पे डिपेंड करता है। एक्सेल का मतलब होता है जितने पहिए होंगे उसमें उनका चार्ज किया जाएगा। उनके रेट अलग होते हैं, कम से कम 1000 रुपए से शुरू होता है। 20 पहिया, 15 पहिया, 6 पहिया, ऐसे अलग अलग वाहन है जो कॉमर्शियल में आते हैं, उनसे पैसा अलग लिया जाता है। अगर उसमें कोई लोड होता है तो उसका पैसा अलग लिया जाता है। तो साफ तौर पर चूंकि हमने जो दर्द बयां किया है, बड़े ट्रक, बड़े वाहन होते हैं, वो उन्हें भी तकलीफ होती है। साफ तौर पर उन्हें भी कहीं से कहीं उनकी गाड़ियों में गाड़ियां क्षतिग्रस्त होती हैं, दुर्घटनाग्रस्त होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि NHAI के अधिकारी हैं या जो इससे पहले NHAI के अधिकारी थे, वो सुनने को तैयार नहीं है। अभी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ग्वालियर में, वो उमाकांत मीणा जी हैं, मैं उनसे मिलकर आया हूं और उन्होंने आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी से कुछ करेंगे। इससे पहले जी यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश गुप्ता जी थे, वो बराबर ऑफिस बैठे रहते थे, उन पर कहीं भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। चूंकि जब हमने टोल में यहाँ के जो मैनेजर उनसे बात की, यहाँ मिस्टर तोमर करके टोल मैनेजर है, उनका कहना यह कि उनकी टोल का इस मेंटेनेंस से कोई लेना देना नहीं है। कोई गायत्री करके कंपनी है, उसके टोल के हम अपने सहयोगी से कहेंगे उनका ऑफिस दिखाएं। ये सामने टोल का ऑफिस दिखाई आपको दे रहा है, उसके बगल में गायत्री कंपनी है, उसका पूरा ठेका है मेंटेनेंस का। वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर इंदौरिया हैं। जब मैंने उनसे मिलने की कोशिश की, उनसे शिकायतें की, तो उनका कहना है बहुत जल्द काम शुरू करवा दिया जाएगा। ये आज का मामला नहीं है, कई सालों से ये सब चल रहा है। जी संचिता। ठीक है अरविंद जी, आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके साथ। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, अरुण सिंह तोमर बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। धन्यवाद। अरुण जी, आज हम बात कर रहे हैं टोल टैक्स की, सड़कों की, हाईवे की। तो सबसे पहले हम बात कर ही लेते हैं यहाँ पर आगरा मुंबई नेशनल हाईवे की बात करें। सर, काफी ज्यादा गड्ढों की बात आ रही है सामने। किस पेज में आ रही है? जी, हम बात कर रहे हैं आगरा मुंबई नेशनल हाईवे की, ग्वालियर से शिवपुरी के बीच की, जिसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ऐसा है कि नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो जी, बरसात के दिनों में रोडों में थोड़े बहुत दिक्कतें आती हैं। ये जो टोल रोड बनी हुई है, टोल रोड पे जो टोल जिसके भी पास होते हैं जी, उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये जिम्मेदारी बरसात के बाद खत्म होते ही उसका रोड के पेच वर्क का काम शुरू करते हैं। बरसात के दौरान करेंगे तो दोबारा उखड़ जाएगा। इसलिए ये आप जो कह रहे हैं ये मेरी भी जानकारी में है। मैं भी इस इलाके में यहाँ घूमता रहता हूँ, शिवपुरी तक, गुना तक आना जाना हम लोगों का होता रहता है, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते। लेकिन ऐसी जिस तरह की डिबेट में जिस तरह की बात कही जा रही है, रास्ते खराब हैं लेकिन ऐसे खराब नहीं है। अरुण जी, देखिए हम कोई सिटी के अंदर की बात नहीं उठा रहे हैं। सिटी के अंदर शायद हालात कुछ और ही हो, हम नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं बारिश के बाद, सुनिए मेरी बात, आप कह रहे हैं बारिश के बाद यहाँ पर दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में सर, प्री बारिश भी यहाँ पर तैयारी की जाती है, तब ये तैयारी नजर नहीं आई। नहीं, देखिए, आप इसे समझने की कोशिश करें। मैं आपको मुंबई आगरा हाईवे की बात ही कर रहा हूँ, ग्वालियर से शिवपुरी के पेच की बात कर रहा हूँ। जी,
ये पहले जो है बना था, इसको बने हुए 3-4 साल हो चुके हैं। इसमें मेंटेनेंस की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन बरसात के दौरान जो गड्ढे होते हैं उनकी मरम्मत का काम बरसात के बाद ही शुरू होता है। इस दौरान बार बार बीच में बरसात के समय में अगर मरम्मत होगी तो वो दोबारा उखड़ जाते हैं। इसलिए जो है दूसरा क्या है, एक बात आप ये भी कह रहे हैं ना कि ये जिम्मेदारी जिन कंपनियों को ठेका दिया गया है उनकी भी बनती है, ये भी आप कह रहे हैं। लेकिन ये ठेका भी सर सरकार ने दिया है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मॉनिटरिंग तो सरकार करेगी, ठेका भले किसी भी कंपनी को दे दिया जाए, क्योंकि टोल तो जो है राहगीरों से भरपूर वसूला जा रहा है। 400 रुपए करीब, 200 रुपए आना, 200 रुपए जाना, ये तो सिर्फ मैं कार का बता रही हूँ। बहुध्रुवीय जो वाहन होते हैं उनका एक अलग चार्ज होता है, संभवतः 1000 रुपए से स्टार्ट होता होगा वो। लेकिन जिस तरीके से टोल वसूला जा रहा है, तैयारी वहां पर नजर नहीं आ रही है, कंपनियां ले रही है भरपूर। सर कुछ तो सवाल उठने भी लाजमी है ना। नहीं, सवाल के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ जी कि टोल रोड से जब टैक्स वसूला जाता है तो टोल रोड पे जिसपे भी ठेका वसूली का होता है उसकी जिम्मेदारी होती है मरम्मत करने की। जी जी, मैं एनएचआई की बात नहीं कर रहा, नेशनल हाईवे की बात नहीं कर रहा मैं, कि ना गवर्नमेंट में, इसमें मेंटेनेंस गवर्नमेंट का नहीं है, क्योंकि वसूली का काम उन्हीं ठेकेदारों के हाथों में होता है। इसलिए निश्चित तौर पर वो रोडें बहुत बेहतरीन होनी ही चाहिए। बिल्कुल सर, मैं भी आपकी बात का समर्थन ही कर रही हूँ कि, लेकिन मेरा सवाल बस इतना सा है कि जिम्मेदारी सरकार ने दी है, अगर निजी कंपनी उस जिम्मेदारी को ठीक तरीके से वहन नहीं कर रही तो सवाल आपका भी उठाना मुझे लगता है कंपनी के प्रति लाजमी है। नहीं, हमने सवाल उठाए हैं, लेकिन उसमें जो एक्ट में जो प्रोविजन है जी, बरसात के दौरान मेंटेनेंस का नहीं है। जो एग्रीमेंट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बरसात के दौरान हुई टूट फूट की मरम्मत बरसात के बंद होने के बाद ही की जाएगी। ठीक है सर, तो हम ये मान सकते हैं आने वाले 4 महीने में, 2 महीने में हमें सड़क दुरुस्त दिखेगी? एक महीने बाद जी हाँ, चलिए ठीक है। अक्टूबर के माह में रोडें बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी। जी जी, चलिए ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, अरविंद जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, यहाँ पर बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े थे, संभवतः आपने भी उनकी बातें सुनी होगी। वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि सड़क की हालत खस्ता है, लेकिन आश्वासन भी वो 1 माह का देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। संजीता, सच्चाई ये है कि ये पहला मामला नहीं है, पिछले 3 से 4 साल से ये सब चल रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आज जब स्वदेश न्यूज ने सवाल खड़े किए तो वो आश्वासन देते नजर आए। क्या इससे पहले कुछ नहीं हो रहा था? सवाल यही है कि जब इन्हें क्या समझ में नहीं आ रहा था, ये क्या वहां से निकलते नहीं है? ये सब आंख बंद किए हुए हैं। और चूंकि जो गायत्री कंपनी है वो काफी बड़ी कंपनी है और उसकी जो एनएचआई के अधिकारी हैं, जो गायत्री कंपनी है, जो टोल के लोग हैं, वो सब आपस में मिलके ये सब कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं बड़ी सड़क खराब है, तो आप 2 महीने के लिए टोल का रेट कम कर दीजिए। चल तो नहीं करते। कोई अगर ज्यादा वजन से जा रहा है तो अब ओवरलोडिंग भी ले रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि बराबर जब सड़कें खराब है तो टोल का किराया, टोल का जो टैक्स है वो कम क्यों नहीं किया जाता? ये भी बड़ा सवाल उठता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लापरवाही यहाँ सामने हो रही है। कोई भी जिम्मेदार बोलने को तैयार नहीं है। किसी से बोलते हैं कंप्लेन, क्योंकि इतने ज्यादा सिस्टम इसमें बना दिए गए हैं। टोल कोई और चला रहा है, सच्चाई। सेकेंड चीज, टोल कोई और चला रहा है, मेंटेनेंस कोई और कर रहा है, मॉनिटरिंग इसकी कोई और कर रहा है। सवाल ये है कि जो शिकायत करता है वो जाए तो जाए कहां? ये बेसिक सवाल है। यही वजह है कि इतनी बड़ी लापरवाही सामने यहां पर हो रही है। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, जबकि कहा जाता है एक आप कल्पना करिए 100 किलोमीटर आने जाने पे 400 रुपए का टोल। आप देखिए ना कितने ये एक आदमी में कितना महंगा है। बिल्कुल, इतना तो टिकट भी नहीं लगता अरविंद जी, इतना तो टिकट भी नहीं लगता। जाने के लिए 200 किलोमीटर का मान लो तो एक आदमी का 800-900 रुपए का डीजल लग रहा है, इसके बाद 400 रुपए का टोल लग रहा है, जबकि किराया इसका 100 रुपए है। बिल्कुल, वही आपसे कह रहा हूँ, 4 लोग अगर बस से चले जाए तो वो वहां आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इनके माथे पर पसीना भी नहीं आता, कुछ बोलने को भी तैयार नहीं होते, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्टेटमेंट आता है कि मध्य प्रदेश की सड़कें, हमारी देश की सड़कें अमेरिका से ज्यादा अच्छी है। तो कहां है सड़कें? वो हमारे पास वो सारे विजुअल्स हैं, हम सबसे मिल रहे हैं। जब हम उनकी शिकायत करने जाते हैं तो ये लोग आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि आपको क्या पड़ी। आम आदमी, हमारे पास 2 लोग हैं, अभी आपने देखा जो राजस्थान के कुछ लोग यहां से निकले हुए थे, उनका कहना यह था, भाई साहब हमें जब यहां से जाते हैं निकल के तो हमें अपनी गाड़ी का सस्पेंशन करवाना पड़ता है। 150 रुपए 200 रुपए सस्पेंशन में देते हैं।
व्हील बैलेंसिंग करवानी पड़ती है। तो क्या इसी बात के लिए पैसे दिए जा रहे हैं? इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। सवाल ये है कि जब जिम्मेदार लोग हैं, जो मॉनिटरिंग इनकी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, जिम्मेदारी से लोग भाग रहे हैं, एनएचआई के अधिकारियों की वजह से ये सब हो रहा है। हालांकि जो अभी नए पीडी आए हैं, उमाकांत मिश्रा, माफी चाहता हूं, उमाकांत मीरा, उनका स्टेटमेंट ये है कि बहुत जल्द 1 से 2 महीने में सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था? टोल आप सालों से वसूलते आ रहे हैं। आप बॉम्बे और जो आगरा बॉम्बे रोड है, बराबर यहाँ पे कम से कम मान के चलिए 20 से 25 टोल है। बॉम्बे आदमी आगरा से जाता है तो उसके 2 से 3 से 4 हजार रुपए उसके टोल में लग जाते हैं और वो धक्के खाते हुए जाता है। सवाल ये है कि इतना पैसा देने के बावजूद भी वाहन स्वामी क्यों भुगते? इसकी सजा वाहन स्वामी को क्यों मिले? ठीक है अरविंद जी रोकना चाहूंगी वापस भी आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस से मधुराज सिंह तोमर भी जुड़ गए हैं। मधुराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज में। धन्यवाद सर, हम बात कर रहे हैं आगरा मुंबई नेशनल हाईवे की, ग्वालियर से शिवपुरी के बीच, जिसकी दूरी 100 किलोमीटर के आसपास है। हालात आपने भी देखे होंगे, हाईवे में गड्ढे में हाईवा। जी क्या कहेंगे सर इस पर? जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक स्टेटमेंट दिया था, जैसे अभी आपके एंकर बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं, तो निश्चित तौर पर मुखिया मध्य प्रदेश के जो पिछले 18 साल से जो काबिज हैं, निश्चित तौर पर हंसी के पात्र बन गए थे। पूरे देश में और पूरे विश्व में उनकी हंसी हुई थी इस बात को लेके। लेकिन उनको इतनी झूठ बोलने में और किसी भी तरीके के स्टेटमेंट देने में, घोषणा करने में कोई भी उनको झिझक नहीं होती। मैं मामला लेता हूँ ग्वालियर से न लेके मुरैना से लेता हूँ, और मुरैना से ले जाके हम जाके शिवपुरी तक जाते हैं, तो मैं समझता हूँ जो अपने निजी वाहन वाले स्वामी, निजी वाहन के मालिक होते हैं, उनको मैं समझता हूँ 500 रुपए एक साइड से देना होता है। और उसके बाद भी सड़कें इतनी खस्ता हाल है, इतनी खराब है, गाड़ियों के एक्सीडेंट भी होते रहते हैं अक्सर इस रोड पे। बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जब इस रास्ते से जाते हैं। तो ये मुखिया जो घोषणा करते हैं, इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, इनको ये सोच समझ के बोलना चाहिए। पहले रोडों की हालत दुरुस्त करें, उसके बाद लोगों से, वाहन स्वामियों से टोल वसूलें। बिल्कुल मधुराज जी, हम तो शहर के अंदर फिलहाल गए ही नहीं, हम तो यहाँ आज हाईवे की भी बात कर रहे हैं। उम्मीद है शायद आप भी उस हाईवे से कई बार गुजरे भी होंगे और कहीं ना कहीं टोल भी दिया होगा। लेकिन जिस तरीके से मेंटेनेंस यहाँ पर निजी कंपनी को करना चाहिए, क्योंकि ठेका उनके पास है, मेंटेनेंस तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन टोल अच्छा खासा हाई रेट में वसूला जा रहा है। इसको लेकर कभी आवाज नहीं उठाई आप लोगों ने? कई बार ऐसे मौके आए, हमने सार्वजनिक रूप से अधिकारियों के सामने, जिम्मेदार लोगों के सामने इस तरीके की आवाजें हम उठाते रहे। और चूंकि मैं मुरैना जिले से जिलाध्यक्ष हूँ, तो हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं। जो मुरैना में टोल टैक्स है हाईवे पे, है ना, वहाँ पे हम एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। वो 20 शहर में भी है टोल, और उसके बाद वहाँ घंटों जाम लगा रहता है। वो मेंटेनेंस के नाम पे जीरो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार जो नेता है उस लेवल के, वो कहीं ना कहीं इस चीज में शामिल रहते हैं। उनकी निजी गाड़ियां, रेत की गाड़ियां, अवैध गाड़ियां का वहां से संचालन होता रहता है, जिसमें वो लिप्त रहते हैं। इसलिए किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। तो मधुराज जी, रणनीति के तहत आपकी मांगे क्या कुछ रहेंगी? सबसे पहले तो जो टोल टैक्स मुरैना में है, वो अपना शहर सीमा में, उसको शहर सीमा से बाहर किया जाए, और उसमें एक लेन स्पेशल इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस, VIP भी निकलते हैं, एम्बुलेंस भी निकलती है। एम्बुलेंस भी 1-1 घंटे, आधा घंटे जाम में फंसी रहती हैं। तो इस समस्या से छुटकारा मिले, जिससे सिटी से ये बाहर जाए। दूसरा वहाँ पर मेंटेनेंस की व्यवस्था आप देखेंगे, उस टोल के आसपास भी इतनी मेंटेनेंस टोल टैक्स को कम करने को लेकर भी मांग उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए निजी कंपनियों की जेबें भर रही हैं, आम जनता की जेबों पर ये भारी पड़ रहा है। अगर वो बस से जाएं तो मुझे लगता है 100 रुपए में वो पहुंच जाएंगे, लेकिन 200 रुपए एक बार में, यानी आना जाना 400 रुपए में उनको पड़ रहा। बड़ा महंगा नहीं पड़ रहा उनको ये टोल टैक्स? निश्चित तौर पर बहुत महंगा पड़ रहा है। इस मांग को भी हम उठाएंगे कि इसकी जो दरें वो भी NHAI कम करे। चलिए मधुराज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद जी भी बने हुए हैं। अरविंद जी, कांग्रेस में अब तक क्या कुछ यहाँ पर भूमिका रही है? क्योंकि वो कह रहे हैं रणनीति तैयार करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन अब तक क्या इस बात को लेकर मुद्दा नहीं बनाया गया, या धरना प्रदर्शन नहीं किया गया, या मांगे नहीं की गई? टोल टैक्स कम किया जाए, या हाईवे को दुरुस्त किया जाए, मेंटेनेंस किया जाए, या फिर निजी कंपनी से, इस कंपनी से ठेका छीन कर किसी अन्य जिम्मेदार कंपनी को ठेका दिया जाए?
होती है, स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ जिम्मेदारी इनकी बनती है, जो भी नागरिक है वो स्टेट के रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं प्रभावित हम लोग ज्यादा होते हैं, जहां के लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता, चाहे वो भाजपा के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, डिप्लोमेटिक बयान देके ये लोग निकल जाते हैं। अब वो रणनीति बनाएंगे, अभी तक रणनीति क्यों नहीं बनाई? जब स्वदेश न्यूज ने सवाल पूछा तब रणनीति बनाने की क्या इन्हें आवश्यकता पड़ गई? सवाल यही है कि ये खुद चाहते हैं कि ऐसा कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो हजारों करोड़ रुपए की कंपनियां हैं, ये जो आप साफ तौर पर टीजे टोल देख रहे हैं, या ऐसी पहले टोल थे या गायत्री कंपनी थी, इनका जो बजट वो हजारों करोड़ का इनका टर्नओवर है। ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि सरकार बनाने में मदद करती हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यही लगता है मुझे अरविंद जी की इसका संरक्षण भी उनको इसलिए मिल रहा है। रोकना चाहूंगी, हमारे साथ अमित शर्मा, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से भी जुड़ गए हैं। अमित जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आगरा मुंबई नेशनल हाईवे की, जिससे ग्वालियर और शिवपुरी के बीच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। खस्ता हाल में यह हाईवे पड़ा हुआ है, टोल टैक्स अच्छे खासे रेट में वसूला जा रहा है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर शून्य। आपको ये जानकारी है? जी बिल्कुल, दुर्भाग्य है ये हमारा कि इस जगह से ग्वालियर और शिवपुरी से के हमारे केंद्रीय मंत्री यहाँ से आते हैं और उसके बावजूद ये हाईवे की जो स्थिति है, मेंटेनेंस के नाम पे वसूली जिस तरीके से की जा रही है, लेकिन जनता को वहाँ पर रास्ते में कई बड़ी बड़ी दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए अमित जी की लगातार जो है वसूली भी की जा रही है। एक एक्ट का मुझे बीजेपी की ओर से हवाला दिया गया था कि कंपनी में एक एक्ट है जिसमें कहा गया है कि बारिश के बाद ये मेंटेनेंस का काम होगा, लेकिन बारिश न जाने ऐसी कितनी आई और चली गई, मेंटेनेंस नहीं हुआ, टोल बराबर वसूला गया, रेट भी उस टोल के कम नहीं किए गए। छोटी गाड़ियों के तो यहाँ पर 200 रुपए एक साइड से लगते हैं, बहुध्रुवीय जो वाहन है 1000 रुपए कम से कम उनके भी लगते होंगे, लेकिन सुविधाओं के नाम पर शून्य। कंपनियां अपनी जेबें भर रही हैं, इसको लेकर कभी भी मुद्दा भी बना भी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और मैं ये बड़ी गंभीरता से वाली बात कह रहा हूँ कि ये कंपनियों से भी सरकार के नुमाइंदे जो उगाही करते हैं चुनाव का समय है, और यही कारण है कि वो इनडायरेक्ट और सरकार को जो नेताओं से उगाही का फायदा पहुंचाते हैं उसको, और सुनवाई के नाम पर जनता बराबर शिकायत करती है। इनके टोल फ्री नंबर पे, इनके कार्यालयों पर कोई सुनवाई नहीं होती और जनता की जेब से बराबर पैसा लिया जा रहा है। और जनता जिस तरीके से इस पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की टिप्पणियां हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं है सरकार में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनका क्षेत्र है ये, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं। चलिए अमित जी, उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में आप लोग भी मिलकर इस आवाज को बुलंदी दें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो हमने बात की है ग्वालियर नेशनल हाईवे की, जिसकी दूरी कहा जा रहा है कि 100 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन हालत आपने देख लिया कि किस तरीके से बद से बदतर नजर आ रही है। यात्रियों से भर भर के टोल तो वसूला जा रहा है, निजी कंपनियां अपनी जेब तो भर रही हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर शून्य नजर आ रहा है। एक एक्ट का हवाला दे दिया गया कि बारिश के बाद ये काम दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन बारिश न जाने कितनी आई और चली गई, हालात वही नजर आए। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।